हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं एसएससी मैथ्स स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, पुलिस, बैंक एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जितने भी अलजेब्रा के सभी इम्पोर्टेंट सूत्र होते हैं, आज हम उनको बारीक तरीके से सीखेंगे। फिर इसके बाद हमारी अगली क्लास जो आएगी वो क्वेश्चन पर ताबड़तोड़ बात होगी। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि अलजेब्रा के सभी इंपॉर्टेंट सूत्र। तो आपका जाना पहचाना सूत्र a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। हम इस फॉर्मूले को दो प्रकार से लिख सकते हैं। ज़्यादातर जो हमें पूछा जाता है, साधारण नहीं पूछा जाता, ये फॉर्मूला पूछा जाता है, इस बेस पे सवाल आते हैं ज़्यादातर। ये पहला फॉर्मूला आपका। दूसरा होता है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तीसरा फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व इस प्रकार करेंगे हम, सॉल्व इस प्रकार करेंगे जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर दे रखा है, तो हमारा क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता हमारा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस दिया हुआ है तो प्लस लेंगे। अब इसको हल करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इनको हम बाहर लेते हैं तो ये होता है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको करेंगे बाहर, ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो प्लस करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस का 2ab। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो हो गए, तो इसको लिखेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इस प्रकार दे रखा था। क्लियर है? मैंने इसको आपके सामने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। यहां तक बात समझ में आई होगी। अगला करते हैं हम। तो अगला तो ये होता है, एक होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर।
बराबर होता है 4ab, ये होता है। तो इससे पहले यहाँ जो ब्रैकेट से जो बाहर दे रखा था वहाँ प्लस दिया हुआ था, तो हमने लिखा था 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ नेगेटिव दे रखा है। तो अगर एक्सप्लेन करेंगे, इसको हल करेंगे, तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखेंगे। तो फिर लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 2 और 2 4, कितना होगा 4ab। यही चीज यहां दे रखी है। ये डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर याद नहीं रहता तो आप ऐसे सॉल्व कर सकती हो। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई होगी आपके। अगली बात चलती है बात, अगर ऐसे दिया रखा हो सवाल, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऐसे दे रखा हो, तो ये किसके इक्वल रहता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल रहता है। और इसको मैं एक्सप्लेन दोबारा कर ही दिया हूं पीछे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर दे रखा, तो ये पूछ लिया जाएगा आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि लेफ्ट या राइट में लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो वो मैं पीछे करा चुका हूं दूसरे पेज पे, यानी कि पहले पेज पर जो कराया था। अगली बात आती है कि दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दे रखा हो तो इसका होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है। यहां तक बात ये समझ में आई होगी। ये होता है, कैसे होता है देखो, ये सवाल दे दिया जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको हम हल करते हैं, तो मल्टीप्लाई तो आपने करके देखा होगा कैसे करते हैं हम इसको हल। जैसे कि ए ले लिया मैंने, और फिर इसको मैं ब्रैकेट को दोबारा लिख दूंगा ए माइनस बी, फिर मैं प्लस बी करके लिखूंगा ब्रैकेट से बाहर, फिर इसको दोबारा इसी कोष्ठक में दोबारा लिख दूंगा ए माइनस बी। मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। तो ए का गुणा ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए का गुणा माइनस बी से करेंगे तो माइनस का ए बी आएगा। अब बी का गुणा ए से करेंगे तो प्लस का ए बी आएगा, और बी का गुणा माइनस बी से करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये जो चीज़ बनी थी डायरेक्ट वो ऐसे बनी थी। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। क्लियर है? अगली बात, ये फॉर्मूला आपकी समझ में आ चुका होगा मैंने जो कराया है। अगली बात आती है, जैसे अगर दे दिया जाए कि A4 माइनस B4 बराबर, ये होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। तो यहां से लेके यहां तक की बात समझ में आई होगी। ये क्या होता है, यहां से और यहां तक की बात आ गई, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही तो बात समझ में आई होगी आपके। और ये हो गया आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो वही चीज अभी जो मैंने बताया वे प्रक्रिया करेंगे। कैसे करेंगे कि ए स्क्वायर लेंगे, इस ब्रैकेट को पूरा लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया, फिर प्लस करके बी स्क्वायर लिखेंगे, फिर दोबारा से इस ब्रैकेट को लिख देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, तो होगा ए की पावर 4 माइनस ए और ये ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर
प्लस यही प्रक्रिया इसमें बनेगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका इन दोनों का करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगी, तो ये 4 हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ये मैंने ये फॉर्मूला जो था ये मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। इस प्रकार कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, और उसके बाद लिखा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखना है, अगर नहीं है ये तो देखो बहुत बेसिक नॉलेज होती है, तो इस कारण बस हमें कराने की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने करा दिया है। हालांकि इन फॉर्मूलों को याद रखना, क्योंकि याद रहेगा तो आपका टाइम एग्जाम में बचेगा ही बचेगा, ये 100% वाली बात है। फिर आता है अगला कि ए प्लस बी प्लस सी, 3 वेरिएबल दिए जाएंगे, इसमें क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट से बाहर 2 लिख लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होगा आपका। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। ये इस प्रकार लिख सकते हैं इसको हम, क्लियर है इस सवाल को, यहाँ तक बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। अगला जो आता है वो होता है ए प्लस बी होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी। अगर इसको हम एक्सप्लेनेशन करें तो ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ए स्क्वायर बी आएगा, प्लस इसी प्रकार इससे करेंगे तो 3a बी स्क्वायर, क्योंकि पावर है मल्टीप्लाई में जुड़ जाती हैं, क्लियर है। तो ये इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के समय में ऐसे नहीं दिया जाता ज़्यादातर, तो कैसे दे दिया जाता है, इसको घुमा फिरा के दे दिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा ये वाला, तो पोजीशन दे दिया जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो वही चीज़ जो मैं पहले बता चुका हूँ, ए माइनस बी, सॉरी प्लस का है, प्लस होल क्यू माइनस लेंगे 3ab और ब्रैकेट में लेंगे ए प्लस बी, इस प्रकार लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब दे दिया जाता है ए माइनस बी होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी, ये दे दिया जाएगा। इसको इस प्रकार लिखेंगे जैसे ये मैंने एक्सप्लेन किया था, ऐसे भी कर सकते हो, और ज़्यादातर एग्जाम में इस बेस पे फॉर्मूले पे दिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी होल क्यू, राइट में लेंगे तो प्लस 3ab और ये ए माइनस बी, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, क्लियर है। अगली बात आती है कि सबसे जो महत्वपूर्ण है 10वां, ये मैंने उनकी काउंटिंग नहीं लिखी है लेकिन देख लेना एक बार, तो ए क्यू प्लस बी क्यू ये दे दिया जाता है। ज़्यादातर इसी बेस पे सवाल पूछे जाते हैं, तो ए प्लस बी और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अगर एक्सप्लेन करेंगे आप तो एक मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में करना होगा, ठीक है। ज़्यादातर आपको यही फॉर्मूला ऐसे ही याद रख लेना है, ये सबसे बेटर रहता है। यही चीज़ आती है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, और यहाँ जब माइनस दिया जाएगा तो ये सभी पॉजिटिव रहेंगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पॉजिटिव होते हैं सभी। अगला आता है कि ए क्यू बटे ए क्यू, ये सवाल ज़्यादातर बनता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हालांकि ए प्लस 1 बट्टे ए, इसको लिखेंगे ए क्यू और माइनस 3
फिर लिखेंगे ए प्लस 1/a। अगर शॉर्ट में देखा जाए इसको तो हम लिखते हैं कि ए क्यू प्लस 1/a³ दिया जाए तो आप लिखेंगे a³ और -3a। ये सबसे इजी तरीका होता है। क्लियर है? इनके बेस पे हम सवाल करेंगे ना, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब आता आपका 12वां। 12 में बोलता है कि अगर दे दिया जाए कि a प्लस 1/a बराबर 2, ये वैल्यू दे दी जाएगी 2, यानी a प्लस 1/a के बराबर 2 दे दिया जाए तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि an प्लस 1/an। आपसे कोई भी पावर पूछ ली जाएगी तो कुछ नहीं होता, इसके बराबर 2 होता है। इसके बराबर क्या होता है? 2 होता है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। अगली बात आती है कि अगर a प्लस 1/a बराबर दे दिया जाए कि a की पावर n और माइनस a की पावर n। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आई। और बराबर क्या दे दिया जाए? 0। तो इसका मतलब होता है कि a बराबर हमें 1 रखना होगा। 1 रखने पर जैसे कि मैं लिखता हूं, जैसे कि a बराबर 1 वैल्यू रखता हूं मैं, तो 1 प्लस 1/1 बराबर, अब इसका गुणा इससे करूंगा मैं तो 1 आएगा, इसका गुणा इससे करूंगा और प्लस 1 आएगा, इसका गुणा इससे करूंगा और फिर जोड़ूंगा और बटे में 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा आपका? 2 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो जो इसके जो बराबर होगा, इसके जो बराबर होगा तो यानी कि ये 0 दिया जाएगा, तो यानी कि 0 रखने पर ये होगा, तो ये नेगेटिव रहेगा। अगली बात आती है कि a² बट्टे a² बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली वो होता है a² माइनस के 2। क्लियर है? माइनस के 2। देखो इनके सवाल पे करेंगे जब आपको ये समझ में आएगा कि अभी तो हम फॉर्मूले कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल आगे करेंगे हम, तब पता पूरी तरह से चल जाएगा। तो अब क्या आता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ज़्यादातर इस पर सवाल ज़्यादा बनता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में होगा a² प्लस b² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? या करके और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 a प्लस b प्लस c a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपके। और एक और वाली बात, मुख्य बात ये होती है कि अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर, अब हमने लिखा था पीछे कि a³ जो पीछे लिखा था कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर -3abc। अगर हम इसको राइट में ले लेते हैं तो क्या हो जाता है 3abc, यही तो होगा 3abc। लेकिन ये जो होगा a³ प्लस b³ प्लस c³, अगर इसको हम राइट में लेते हैं तो -3abc बराबर क्या होगा? यहाँ 0 होगा। तो ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसको हम 1/2 के हिसाब से लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। घुमा फिर आगे पूछ लिया जाता है, फिर कुछ नहीं है, ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर आएगा,
जो कि मैं ये पीछे करा चुका हूँ। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस यानी बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये करा दिया हूँ मैं इस कारण बस। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। लेकिन इसके बेस पे क्या बनता है कि अगर ए और प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया जाए, यानी कि 0 दे दिया जाए, तो फिर क्या करेंगे, या करके हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे फिर इसको, क्योंकि आपको ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दे दिया जाए तो इनका गुणा करेंगे इससे, तो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। लेकिन जो आगे की जो प्रक्रिया रहेगी वो क्या रहेगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर यही तो चीज़ बनेगी, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ यही तो बनेगी, नहीं बनेगी, तो इसके बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। इसके बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपके। तो इसको हम ऐसे न करके कि 0 रहेगा तो हम लिखेंगे इसको a माइनस बी बराबर 0। इसका मतलब हो जाएगा a b के बराबर है। ऐसे b माइनस सी लिखेंगे बराबर 0, तो b बराबर c आएगा। ऐसे ही c माइनस ए लिखेंगे बराबर 0, तो इसका मतलब हो जाएगा c बराबर a होगा। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। तो जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे तो हम इसको लिखेंगे कि a बराबर b बराबर c। यहाँ तक बात समझ में आई। ये आपके आज के फॉर्मूले थे, इनके बेस पे यानी कि एक सवाल बता देता हूँ मैं, एक थोड़ा सा सवाल लेता हूँ और आपने किया भी होगा तो कराता हूँ। थोड़ा सा सवाल लिखता हूँ मैं, जैसे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये है। तो देखो आपको सबसे पहले मैं थोड़ा डिफिकल्ट सवाल ले लिया है, तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, जब ऐसा सवाल दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 वेरिएबल हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक्स क्यू, तो मतलब एक्स स्क्वायर दे रखा है तो एक्स, और इसका करेंगे 3 स्क्वायर, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर दे रखा है, तो क्या करेंगे एक्स प्लस दे रखा है तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस इसका लिखेंगे 3 स्क्वायर, और प्लस इसको लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा एक्स, यही तो टूटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिख रहा है ना आपको। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिख रहा है। और ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, यही तो होता है इसके बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस 3 होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस करके फिर दे रखा ये सवाल। तो ये चीज़ क्या दिख रही है आपको, इसको भी ऐसे करेंगे, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। तो इसको कैसे करेंगे कि देखो ये दिख रहा है मुझे एक्स स्क्वायर, और ये दिख रहा है मुझे प्लस 1 स्क्वायर माइनस ये दिख रहा है मुझे 2x। इसका मतलब क्या हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस ये बी स्क्वायर हो गया माइनस ये हो गया 2ab। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका x, ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया a यानी कि x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये जो प्रक्रिया दे रखी थी ये ऐसी दे रखी है कि x प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये प्रक्रिया दे रखी थी। तो सवाल हकीकत में ऐसे दिया जाएगा, तो कभी ऐसे दिया जाएगा तो आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन करना है।
अगर आप ऐसे एक्सप्लेनेशन करते हैं तो इसमें और आगे प्रक्रिया चलेगी हमारी। क्लियर है? अगर आपके सामने देखो, अगर आपके सामने x+3 होल स्क्वायर प्लस x-1 होल स्क्वायर दे दिया जाता और आपसे बोल दिया जाता कि इसका हल क्या होगा, तो आप क्या करते? सबसे पहले क्या लिखते? x² प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 3 दूनी 6x लिखते, प्लस इसको हल करते तो आप क्या लिखते? x² प्लस 1 माइनस के 2x लिखते आप। अब एक बात बताओ, देखो क्या दिख रहा है आपको कि ये एक x, ये एक x और ये एक x। क्लियर है? ये एक x और ये एक x कितने हो गए? 2x स्क्वायर हो गए, नहीं हो गए? 6 में से -2 जाएंगे तो प्लस के कितने हो गए? 4x हो गए। 9 और 1 कितने हो गए? प्लस के 10 हो गए और बराबर कितना हो गया? 0। यहाँ तक बात समझ में आई आपके? तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 2 कॉमन ले लिया तो x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो अगर ये प्रक्रिया दी जाती है, आपकी प्रश्न ये पूछा जाता तो आपका ये आंसर होता, लेकिन जब ये पूछा गया है तो ये हो गया। तो देखो घुमा फिरा के वो कैसे भी पूछ ले सकता है भाई एग्जाम में। ये तो है नहीं कि एग्जाम दे रखा है तो आपको कैसे भी पूछ ले जाएगा भाई, वो घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है। आपको इन फॉर्मूलों को, फॉर्मूले के जरिए आपको ये एक्सप्लेनेशन करना था, तो मैंने आपके सामने एक एक्सप्लेनेशन कर रखा है। अगर मैं एक और सवाल लेता हूँ इसकी जगह, जैसे मैं लिख लेता हूँ कि 4x² बराबर, मैं लिखता हूँ 15² माइनस a यानी कि 9 स्क्वायर, मैं ये लिखता हूँ। दोबारा लिख देता हूँ मैं, साफ सुंदर सा बढ़िया सा 9 स्क्वायर। अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या होगा? 4x² बराबर। तो अगर आप ये चीज देखते तो आप क्या करते भाई? आप क्या करते कि इसको हल करने की कोशिश करते। तो मुझे ये पहले तो ये दिख रहा है, अगर आपको फॉर्मूले यानी सर्व समीकरण आइडेंटिटीज अगर आपको आती हैं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये a² दिख रहा है और ये मुझे p² दिख रहा है। मैंने फॉर्मूला पढ़ा है कि a² माइनस b² बराबर जो होता है वो a प्लस बी होता है और ये होता है a माइनस बी। तो मुझे ये दिख रहा है तो मैं क्या करता, एक बार में जोड़ लेता। तो 15 और 9 कितना हो गया? 24 गुणा करके 15 में से 9 हटा देता मैं, तो 15 में से 9 हटाता तो 6 आता और ये किसके इक्वल होता? 4x² के इक्वल रहता। अगर मैं इस तरीके से करता तो ये आपका होता 4x² बराबर, अगर मैं इनका गुणा करूं, ठीक है, इनका 24 गुणा 6 करता हूं तो ये हो जाता है आपका 120 और 120 हो गया आपका, या काट लेता हूं मैं डायरेक्टली, 2 से इसको काटेंगे या 4 से काटेंगे, 4 एकन 4, 4 छिंग 24, 6 बार गया। अब ये कट गया, देखो यहीं कट कर दिया मैंने, ये कट गया तो ये x² जो बराबर अब 6 चंग 36 के रहा, तो x² अगर इस पे से हटाएंगे तो 36 पे चढ़ जाएगा। जब 36 पे चढ़ जाएगा तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या रहेगा? 6 रहेगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो 6 होने वाला है। क्लियर है? तो अगर मुझे सर्व समीकरण याद थी तो मैंने ये कर दिया, और अगर याद नहीं होती तो घुमा फिरा के करते हम, थोड़ा लेंथी बनता, बहुत ट्रिकी बन जाता। चलो ट्रिकी बना के देखते हैं एक बार, उससे भी करके देखते हैं। तो कैसे करते हैं कि 4x² बराबर 15² माइनस के 9²। तो मैं लिखता 4x² बराबर, तो 225 होता है ये, 15 गुणा 15 करते हैं, 15 गुणा 15 करते हैं, जैसे 15 गुणा 15 करेंगे तो 15 पंजे 75, 5 7, 15 7 22,
और ये 9 9 81 हो जाता। मैं 4x² लिखता बराबर 5 में से 1 घटाता 4 आता। क्लियर है, 5 में से 1 घटाता 4 आता। और 22 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा, 22 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो 14 आएगा। 14 आएगा, 14 और 8 22 होता है। अब मैं इसको काटता, 2 से इसको काटूंगा और 2 से इसको काटूंगा मैं, तो ये 72 बार घटेगा। फिर 2 से इसको काटूंगा तो ये 36 बार घटेगा। तो ये x² जो है किसके बराबर है, 36 है। स्क्वायर हटाऊंगा इस पर और रूट इस पर चढ़ा दूंगा मैं, तो बराबर कितना आता आपका 6। आप इस प्रकार से भी कर सकते थे। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके बता दिया हूं और आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिट रही होगी। तो अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।